संसद में पारित एमसीडी एकीकरण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इसको अधिसूचना में तब्दील कर दिया गया है। कानून मंत्रालय की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी के साथ दिल्ली में तीनों एमसीडी के एकीकरण को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। हालांकि परिसीमन के चलते एमसीडी चुनाव टल जाएंगे। दिल्ली में फिलहाल एमसीडी चुनाव नहीं होंगे। दिल्ली की तीनों नगर निगमों एमसीडी को एकीकृत करने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम संशोधन 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिल गई है। अब केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से इसे अधिसूचित कर दिया गया है। कानून मंत्रालय में सेक्रेटरी डॉक्टर रीता वशिष्ठ की ओर से इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 18 अप्रैल 2022 को जारी इस गजट नोटिफिकेशन के बाद अब तीनों दिल्ली नगर निगमों नॉर्थ, साउथ और ईस्ट को दिल्ली नगर निगम के रूप में जाना जाएगा। नए कानून के चलते दिल्ली में फिलहाल एमसीडी चुनाव नहीं होंगे। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब तीनों एमसीडी के डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और परिसीमन पूरा होने के बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। फिलहाल दिल्ली में विपक्षी दल बीजेपी के पास एमसीडी की सत्ता है। दिल्ली में नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी काम कर रही थी, लेकिन अब इनका मर्जर कर दिया जाएगा। दिल्ली एमसीडी निगम को कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार की ओर से लिए गए एक फैसले के बाद साल 2011 में विभाजित करने का निर्णय लिया गया था। तब एमसीडी वार्डों की संख्या को 136 से 272 किया गया था। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी। अब बीजेपी शासित एनडीए सरकार की ओर से 3 निगमों को एकीकृत करने का फैसला लिया गया है। इसको संसद से पारित कराने के बाद राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है। इसी के साथ एकीकृत निगम बनाने के लिए अब कवायद तेज की जाएगी, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में विशेष कार्याधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और निगम वार्डों का परिसीमन का काम शुरू किया जाएगा। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब नए विधेयक के मुताबिक दिल्ली में 3 महापौर और 3 निगमायुक्त की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और अब दिल्ली में केवल एक ही महापौर और निगमायुक्त काम करेंगे। वार्डों की संख्या को भी 272 की जगह 250 किया जाएगा। नए कानून के लागू होने के बाद एमसीडी पर पूरी तरीके से दिल्ली सरकार का हस्तक्षेप समाप्त कर दिया गया है। एमसीडी अधिनियम में धारा 514 ए के स्थान पर रखी धारा का जिक्र करते हुए स्पष्ट किया गया है कि इससे जुड़ा हर शब्द का मतलब केंद्र सरकार होगा। अर्थात 514 ए इस निगम संशोधन अधिनियम 2022 में किसी बात के होते हुए भी केंद्र सरकार यदि आवश्यक हो तो विशेष अधिकारी कहलाने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है, उस तारीख तक जिस तारीख को पहली निगम की बैठक दिल्ली नगर निगम के शुरू होने के बाद होती है। एमसीडी एकीकरण कानून के मुताबिक ऐसे प्रारंभ से बनाए गए कोई भी नियम, विनियम और उपनियम जहां तक वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं, नए नियम, विनियम और उपनियम बनाए जाने तक लागू रहेंगे। इन सभी को लेकर करीब 2 वर्ष का समय इस पूरी प्रक्रिया को अमल में लाने का निर्धारित किया गया है। संसद में बिल को पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बयान देते हुए कहा था कि जब ये निगम बांटे गए थे तब उद्देश्य अच्छा सोचा होगा, लेकिन परिणाम अच्छे नहीं आए। तीनों निगमों की नीतियां अलग अलग हैं, उनके वित्तीय संसाधन ठीक से नहीं बांटे गए, कर्मचारियों की सेवा में असमानता थी, जिससे असंतोष था। सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया था कि दिल्ली सरकार ने निगमों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। जाहिर है दिल्ली में एमसीडी एकीकरण कानून राजनीति में कई बदलाव लेकर आएगा। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कई आरोप लगाए और कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की बम्पर जीत के चलते ही एमसीडी चुनाव को ऐन वक्त पर टाल दिया गया। हालांकि इनका जवाब देते हुए सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रही है, लेकिन एमसीडी बंटवारे के चलते दिल्ली का विकास बाधित हुआ है और एमसीडी के साथ लगातार दिल्ली सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।